हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब वीडियो पर। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमें एसआईआर की हमारी जो पूर्व में ट्रेनिंग हुई थी उस समय हमें जो चीज़ें बताई थी और जो नवीन निर्देश है, जो नवीन पीपीटी में निर्देश दिए गए उनमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो हम उन चेंजेस पे जो है चर्चा करेंगे। तो देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत कुछ संशोधन हुए। जैसे इसमें हमें गणना प्रपत्र के साथ दस्तावेज या नवीन प्रावधान संबंधी जो चर्चा है वो है, गणना प्रपत्र में केवल हस्ताक्षर, फोटोग्राफ और मैपिंग संबंधी जानकारी ही मतदाता से ली गई। यानी कि अब मतदाताओं को बीएलओ ऐप पर जो मैप कर रहे हो वो जानकारी वहाँ फिल हो जाएगी गणना प्रपत्र पर। और जो 2002 की सूची में यदि उनका नाम है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो भी आपको उस पर फिल करनी है। संग्रहण के समय चूँकि ये चीज़ें कॉमन है। अब देखिए, अंतिम लाइन है यहाँ, पहले बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र पर कोई सत्यापन नहीं था, पर अब बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्र को सत्यापित भी किया जाना है। यानी कि आप जो गणना प्रपत्र भरोगे उसकी एक प्रिंट आउट कॉपी मतदाता को दोगे और दूसरी कॉपी जो अपने पास रहेगी जिसे हमें वेरीफाई करके अपलोड करना, उस पर हमें क्या कहा गया है कि बीएलओ द्वारा उसे सत्यापित करना है। यानी कि उस कॉपी पर हमें साइन करके उसको सत्यापित करने के बाद ही उसको अपलोड करना है। ठीक है, दूसरी जानकारी देख लीजिए आप। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो गणना पूर्व के प्रशिक्षण में हमें बताया गया था कि गणना प्रपत्र के साथ मतदाता से वांछित दस्तावेज लेने हैं, यानी कि वो तो वर्तमान में कहा गया है कि गणना प्रपत्र के साथ मतदाता से कोई भी दस्तावेज नहीं लेने। यानी कि जो हम मैप करेंगे उसी के बेस पर हमें सीधा जो है गणना प्रपत्र मिलेगा और उस गणना प्रपत्र को केवल हमें मतदाता से भरवा कर स्वयं हमें वेरीफाई करके उसको अपलोड करना। दूसरा है, मतदाता के स्वयं का 2002 की मतदाता सूची से लिंकेज करना था, किंतु अब कहा गया है कि मतदाता का 2002 की मतदाता सूची में स्वयं का तो लिंकेज करना ही है, किंतु मतदाता को मैप करने के बाद यदि उसकी कोई संतानें हैं, तो उसको ऐड प्रोग्राम में जाके उस मतदाता के साथ हमें जोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 2002 की मतदाता सूची से लिंकेज के पश्चात उस अंश की प्रति संलग्न करनी। यानी कि हमें यदि किसी का नाम 2002 की सूची में था तो पूर्व में हमें कहा गया था कि गणना प्रपत्र के साथ उस 2002 की सूची के जिस पृष्ठ पर उसका नाम है उसकी हमें फ़ोटो लेकर उसको भी साथ में अटैच करना है। किंतु अब कहा गया है कि 2002 की मतदाता सूची से लिंकेज के पश्चात अंश की प्रति संलग्न ना कर केवल उसकी प्रविष्टि कोई प्रपत्र में। यानी कि अब हमें उस प्रपत्र के अंदर ऑप्शन दे दिया है कि 2002 की सूची में उसका नाम, कौन से क्रमांक थे, कौन सी विधानसभा थी, कौन से भाग संख्या आदि हमें उस फॉर्म पर ही फिल करनी है, न कि उसका कोई फ़ोटो खींचकर अंश को अपलोड करना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जो हमें पहले गणना प्रपत्र बताया था वो इस प्रकार का था, जिसे हमें ओल्ड फ़ोटो, पास्ट, करंट फ़ोटो आदि डिटेल भरनी थी, जिसमें से हमें नीचे देखिए दे रखा है कि डॉक्यूमेंट टाइप्स कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया वगैरह वगैरह। किंतु अब नवीन गणना प्रपत्र में क्या है देखिए आप, यह सबसे नीचे देखने की बात है कि डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रोल इन द इलेक्ट्रोल्स रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। यानी कि उसके 2002 के जो एसआईआर हुआ था उसमें उसकी जो डिटेल है, यदि 2002 की सूची में नाम है तो उस डिटेल को हमें यहाँ फिल करना है। जैसे इफ़िक नंबर, इफ़ अवेलेबल वगैरह, उसकी फैमिली में डिटेल वगैरह हमें नॉर्मल वो तो भरना है। साथ में 2002 की सूची में जो भी नाम है, क्रमांक वगैरह, उसको हमें साथ में अटैच करना है। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं महत्वपूर्ण, जिसको लेकर हमें लगभग 4 तारीख से पहले ट्रेनिंग में जानकारी लगभग दे दी जाएगी। और इससे रिलेटेड मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कंटिन्यू आपके डाउट को क्लियर करता रहूँगा। कमेंट में आपके डाउट छोड़ सकते हैं आप।